ज्योग्राफी। ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी में करेंट अफेयर भी आता है या वैसे करंट अफेयर्स रिलेटेड भी आता है? आता है। कौन कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा बताना है, मतलब कौन कौन सा क्वेश्चन आया है तो बताना। इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी से था। तो मीडियम क्या था आपके? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम था। जी। आपने तैयारी कैसे की है? मैंने कोचिंग ली थी। कोचिंग लिए था आपने? जो बच्चा सेल्फ स्टडी से करना चाहे उसको कोई बताना चाहे? ठीक है, सिलेबस पे फोकस करना और पीवाई की। सिलेबस कहाँ कहाँ से कवर करना चाहिए, क्या क्या उसमें थोड़ा बताएं, डिटेल मैंने से तो थोड़ा बताओ आप। मैंने तो नोट्स से करा था अपने, अच्छा, जो कोचिंग के। नोट्स कितना इम्पोर्टेंट होता है? कोचिंग ऑप्शनल के लिए तो नोट्स ज़रूरी होता है, मतलब अच्छा, अगर कितने आवर देते थे ऑप्शनल को आप? ऑप्शनल ऐसा ये नहीं था, पर साथ साथ में करना पड़ता है, मतलब जीएस के। साथ साथ में आंसर राइटिंग में कितना टाइम देते थे आपने, रोज करते थे या क्या, मतलब रोज़ नहीं, जैसे सिलेबस होता था वैसे वैसे साथ कहीं साथ। मेंटरशिप लिए थे आपने क्या? सिर्फ टेस्ट सीरीज ली थी। टेस्ट सीरीज लिए थे खुद से, मतलब रूम पे ही लिखते थे या अलग? नहीं नहीं, जाके लिखती थी। आप सेल्फ स्टडी कितने आवर करते थे? तो फिक्स नहीं है, पर 5-6 हो जाते, 6-7। कौन सा अटेम्प्ट में? सेकंड। सेकेंड अटेम्प्ट में? उस अटेम्प्ट में आपने इंटरव्यू तक दिए थे या क्या? मेंस प्रीलिम्स नहीं दिए हुआ थे? था उसमें। अच्छा, पीटी ने फर्स्ट पीटी या फर्स्ट मेंस है? थैंक यू मैम। कौन सा सब्जेक्ट था आपका ऑप्शनल? ज्योग्राफी था। तो क्या कहेंगे, ज्योग्राफी में कैसे कैसे क्वेश्चन आया, कहाँ से क्वेश्चन आया? क्वेश्चन पेपर भी मेनली बेसिक था। अच्छा, इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं था। आपने कहीं से कोचिंग लिए थे, सेल्फ स्टडी किए थे? यार देखो, मैंने कोचिंग ली थी बट उतना कुछ इफेक्टिव नहीं आया। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है नहीं, कोचिंग का? अच्छा पेपर था, मतलब डिसेंट पेपर था, ऐसा कुछ टफ भी नहीं था, हाई फाई अच्छा, नहीं था। आंसर राइटिंग में आप कितने टाइम देते थे सर? यार आंसर राइटिंग से ही पेपर कंप्लीट होता है। अच्छा, अब आप ऑप्शनल के लिए अलग से कितना टाइम देते थे आप? दिन में 3-4 घंटे 3-4 घंटा सफिशियंट है? सफिशियंट है। और जैसे कोई बच्चे ऑप्शनल ये ज्योग्राफी लेना चाहे तो उसको क्या सजेशन देंगे आप? देखिए, सबसे क्या पहले मैसेज? उन्हें मैं ये बोलूँगा कि आप 11-12 की चारों एनसीईआरटीज पढ़ें सबसे पहले। उसके बाद आपको समझ में आ रहा तो आगे बढ़े, और डायरेक्टली ऐसा नहीं जाके आप सीधे कोचिंग पकड़ लें, पहले अपना बेस बनाएं। क्योंकि क्या होता है आजकल की, आप कोचिंग पकड़ लिए, आपको रेफरेंस मिल गई, फिर टीचर्स भी बता रहे हैं कि यार आप ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, आपके पास डुप्लीकेशन हो जाता है। आपको मैक्सिमम अवॉइड करना है कि आपसे डुप्लीकेशन ना हो, जिससे अगर डुप्लीकेशन आप नहीं करोगे, इफेक्टिवली आप कंप्लीट भी कर लोगे और इफेक्टिवली आप प्रोड्यूस भी कर पाओगे। हम्म। तो कहाँ कौन कौन से मतलब बुक आपने फॉलो किए, कहाँ से मेंटरशिप कहीं से लिए थे क्या आपने? यार मैंने थोड़े थोड़े पोर्शन के लिए सविंदर सिंह ली थी, बाकी मैंने सारे पोर्शन के लिए अपने खुद के नोट्स बनाए थे। क्योंकि बुक्स में बहुत फैला हुआ होता है, हमें डेटा वगैरह सब थोड़ा थोड़ा चाहिए होता है। बुक में क्या है कि होता है बट बल्कि होता है, थोड़ी कहानी लिखी होती है, और यहाँ पे हम लिटरेचर नहीं लिख सकते ना, यहाँ पॉइंट वाइज लिखना है, एक्सप्लेन करना है छोटा छोटा, तो उस हिसाब से करना पड़ता है। प्रीवियस ईयर के लोग कितना क्वेश्चन लगा देने सफिशिएंट, मतलब लग रहा हो इंसान जाता कोई टेस्ट सीरीज ना भी पकड़े, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर ले, तो दैट्स मोर देन इनफ, हो जाएगा। है? थैंक यू सर। कौन सा सब्जेक्ट था ऑप्शनल आपका था क्या? कौन सा सब्जेक्ट था? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी था। हाँ। ज्योग्राफी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता था? सर जो थोड़े जो ह्यूमन ज्योग्राफी है जी। उसमें थोड़े से जो टॉपिक्स है वो थोड़े सब्जेक्टिव ज़्यादा है। और जो पेपर 1 है जो जो अपना फिजिकल ज्योग्राफी है जिसमें स्टैटिक क्वेश्चंस थे, जैसे बैरियर रीफ वगैरह, और इसके अलावा जो हिमालय का फॉर्मेशन है वो रिपीटेटिव टॉपिक है, सोलिफ्लक्शन जैसे टॉपिक्स भी पूछे थे। तो आई थिंक वो बुक से आ गए थे डायरेक्ट। बुक से ज़्यादा? आपने कितने आवर देते थे पढ़ाई में, मतलब ये ऑप्शनल सब्जेक्ट को? सर ऑप्शनल ज़्यादा टाइम दिया क्योंकि मेरा पहली बार में पढ़ रहा था, मैं सीपीएफ का इंटरव्यू दे रहा था उससे पहले। अच्छा, तो मेरे पास टाइम 2-3 महीने था, तो मैंने ज़्यादा का टाइम ऑप्शनल और एथिक्स में दिया था। आपने कितने मतलब कितने हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस किया आपने ऑप्शनल का? सर ऑप्शनल का ऐसे सच प्रैक्टिस नहीं किया, बट प्रीवियस ईयर मैंने ज़्यादा फोकस किया, जो 10-15 साल के क्वेश्चंस थे उस पर ज़्यादा मैंने फोकस किया, लिखने की कोशिश करी, और जो टॉपर्स की कॉपीज है वो भी देखी थी मैंने। आप कितने आवर लिखते थे सर? आवर्स तो सर ऐसा नहीं है, बट 2-3 क्वेश्चन ऐसे बना के मैं रोज प्रीवियस ईयर टाइम लगा के देखता था तो हो जाता था। तो मैं ऐसा फुल टेस्ट मैंने ज़्यादा दिए नहीं सर। अच्छा, फुल टेस्ट नहीं दिया आप? मेंटरशिप कहीं से ज्वाइन किए थे क्या आप? हाँ मेंटरशिप कहीं से ज्वाइन किए थे आपने? सर मैंने मेंटरशिप सर ज्वाइन नहीं करी, बट मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, उनकी हेल्प से मैंने कंप्लीट किया। शॉर्ट नोट कुछ बनाए थे क्या आपने इसका? सर इस बार टाइम कम था तो मैं शॉर्ट नोट नहीं बनाया, बट हाँ जो प्रीवियस ईयर थे मैंने उनके नोट्स जरूर बनाए थे कि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, लास्ट टाइम मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। मीडियम? सर इंग्लिश था मेरा मीडियम। इंग्लिश मीडियम है। तो मतलब जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं,
नए ऑप्शनल लेना चाहता है ज्योग्राफी, तो उसको क्या कहेंगे? सर ज्योग्राफी ऑप्शनल ले सकते हैं क्योंकि इसमें रिपीटेटिव टॉपिक्स आते हैं और जो अच्छी मेंटरशिप हो तो वो इसमें कर सकता है।